मिलता है और वो किताब को अपने घर में ला के रख लो, उसे पढ़ोगे तो हर बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे उनकी बताई हुई बातों पे ऐसे हमने गए थे। कहाँ गए? प्रभु की सभा में। और वहां पे ऐसे सुने प्रभु के वचन को और प्रभु के बच्चों के जो ऐसे जीवन में काम हुआ उस सबको ऐसे हम सुने और हम भी विश्वास किए। और इसके बाद में हमारे फर्स्ट टाइम पर ऐसे क्या था, जब ऐसे गए वहां पीड़ित, बीमारी तो मेरे शरीर में बहुत थी और उस समय मैं पीड़ित था, कैसे बवासीर में ऐसे पीड़ित, और ऐसे मैं 2 बार ऑपरेशन भी करवाई, बहुत ऐसे इलाज करवाई, नहीं ठीक हुआ। और जैसे मैं वहां पे गई, ऑपरेशन हुआ था मेरा 2 बार, और ऐसे मेरे मुंह का ऐसे खून गिरता था और ऐसे वो धात पड़ती थी, मेरे 4 बार ऐसे सांप काटे था और ऐसे मेरे हार्ट की बीमारी, ऐसे 2 बार मेरे हार्ट आया और पूरी शरीर ऐसे मेरी फूल गई थी, मेरा पूरा ऐसे सूजन आ गया था पूरी शरीर में। और इसके बाद में क्या हुआ, मेरा माइंड ऐसे काम नहीं करता, ऐसे मैं पागल जैसे हो गई थी। क्या हो गई? मैं पागल जैसे हो गई थी। और इसके बाद मुझे कोई भी सामान कोई भी लेकर के आकर के दे जाए तो उसको मैं भूल जाती थी, कौन मुझे दिया और मैं कहाँ रखी मुझे पता ही नहीं चलता था। फिर इसके बाद में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोले कि इनको जब तक आप जिंदा रखना चाहते हो, मेरे पति बोले कि जब तक आप जिंदा रखना चाहते हो इनको ऐसे इलाज करवाना पड़ेगा। और जैसे एक छोटा बच्चा रहता है ना, उसको एकदम खुश रखते हो, वैसे अपनी पत्नी को तुम खुश रखो, इनको कोई तरह के मतलब टेंशन और कोई बात इनके बीच में न कहो, एकदम बच्चा जैसे इनको खुश रखना। तो डॉक्टर की सलाह से उस समय ऐसे चलते थे और प्रभु का बहुत बहुत महिमा प्रकट हुई कि आज मेरे शरीर में ऐसे बीपी मेरे हाई हो जाती थी, ऐसे लो हो जाती थी कि मरने के ऐसे कगार पे मैं आ जाती थी। और ऐसे डॉक्टर के पास ऐसे लेकर के मेरे पति ऐसे भागते थे। ऐसा मुझे नहीं है कि मैं ऐसे मंझनपुर और भरवारी में अपने इतनी हॉस्पिटल हैं, इलाहाबाद में हर जगह मुझे दिखाया गया, पर मुझे कोई नहीं बचाया। मुझे बचाने वाला तो वो सर्वशक्तिमान यह हुआ परमेश्वर ने बचाया। आज उसकी अनुग्रह और आशीष से मेरे शरीर में कोई बीमारी और परेशानी नहीं है, मैं एकदम भली और चंगी हूँ। परमेश्वर ने मुझे एकदम अच्छा कर दिया, एकदम स्वतंत्र कर दिया और पूरे घर में एकदम अच्छे हैं। हमरे खाने तक का मोहताज थे, वही खेत में हमारे खाने का पैदा होता था पर पूरा नहीं पड़ता था। आज प्रभु की आशीष और अनुग्रह से ऐसे है कि आज खाने का होता है और ऐसे हमारे ऐसे पति 4 भाई हैं और उनको दो भाई को खेत भी बांट दिया। आज प्रभु को बहुत धन्यवाद है, उसमें बांटने के बावजूद भी आज हमको प्रभु पूरे खाने को दे रहे हैं। किसकी अनुग्रह है? पहले ही तो विश्वास करते थे कौन चीज में, वो धरती वाले पर ना, पर पूरा नहीं होता था। और सच में उस समय खाने को हम लोग इतने सैगर नहीं थे, दोनों पति पत्नी और देवर, मेरे सास ससुर, 5 लोग, फिर भी पूरा नहीं होते थे। तब मेरे बच्चे नहीं थे। आज तो 2 बच्चे, मेरे ससुर तो एक्सपायर हो चुके, मेरी सास, मेरे देवर और एक मेरे बहन का लड़का भी यहीं रहते हैं। इतने लोग यहाँ पे रहकर हम खाते हैं और उसकी आशीष और अनुग्रह से आज हमारे सब कुछ है, प्रभु ने दिया है। और पहले इतना कठिन ऐसे हम परिश्रम करते थे, इतना ऐसे कठिन परिश्रम कि हमको 3 बजे उठना पड़ता था काम करने के लिए और समय ऐसे बच जाता था 2:30 बज जाए, 1:30 बज जाए, तब सोते थे रात में और फिर 3 बजे से उठकर काम करते थे। और आज प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, आज ऐसे 5:30 बजे 5 बजे ऐसे मैं उठती हूँ और काम कुछ भी नहीं। पहले काम इतना काम रहता, आज काम कुछ भी नहीं, खाली खाना बनाना है और प्रभु के काम करना है, घर के काम, प्रभु का काम, इतना ही काम है। और प्रभु की दया और अनुग्रह से आज ऐसे 2 चारपहिया परमेश्वर ने खड़ी कर दी, उन्हीं की दया से। पहले ऐसे हम जिसके खाने का नहीं था वो 4 पहिया ले पाएगा। आज जो प्रभु की कृपा हुई, दया हुई, पर कब हुआ है? जब उसकी आशीष और अनुग्रह